आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साल 2010 में आई कॉमेडी एक्शन फिल्म द स्पाई नेक्स्ट डोर। कहानी की शुरुआत जिलियन नाम की एक सिंगल औरत को दिखाते हुए होती है। दरअसल कुछ समय पहले इसकी पति की मौत हो चुकी है और अब वो अपने 3 बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है। इन बच्चों में जो इसकी सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम फेरन है, वो इसकी स्टेप डॉटर होती है। बाकी इससे छोटे बेटे का नाम इयन और जो सबसे छोटी बेटी है उसका नाम नोरा होता है। और इस परिवार में ये 4 सदस्य होते हैं। खैर अब इसके बाद जब फेरन अपना कूड़ा डाल रही होती है तब यहाँ पर जेकी चैन पहुंच जाता है। वैसे मूवी में इनका नाम जेकी चैन नहीं है, इनका नाम बॉब होता है। और अब क्योंकि फेरन के पति की तो डेथ हो चुकी थी और इसीलिए बॉब फेरन का बॉयफ्रेंड होता है। अब बॉब को फेरन और यान बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन नोरा को वो पसंद होता है। अब रात को बॉब और जिलियन डेट पर जाते हैं। यहाँ पर जिलियन बॉब से कहती है कि हमें ऐसे मिलते हुए काफी दिन हो गए हैं और अब मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ सीरियस होना चाहती हूँ। लेकिन अभी इनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि जिलियन के बच्चे बॉब को पसंद नहीं किया करते थे। तभी यहाँ पर बॉब के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो जिलियन से एक जरूरी काम बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब दरअसल बॉब सभी नॉर्मल आदमियों की नजर में एक सिंपल सी जॉब किया करता था, लेकिन वो एक CIA एजेंट होता है। अब बॉब एक पेन कंपनी में पहुंचता है जहां ये काम किया करता था और यहां से ये अपने सीक्रेट ऑफिस का दरवाजा खोलता है। यहां पर आकर बॉब अपने कपड़े चेंज करता है और मिशन के बारे में पता करता है। और मिशन का पता लगने के बाद यहां से अपने पार्टनर को लेकर निकल पड़ता है और ये एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी में जा रहा होता है एक टेररिस्ट पॉल डार्क को पकड़ने के लिए। जब बॉब ऑयल रिफाइनरी कंपनी में पहुंच जाता है तब ये यहाँ पर एक रोड की मदद से एक टनल की जाली को काटता है। वो अपने बैग में से कोई चीज निकालता है जो कि एक स्टिक जैसा बन जाता है और इससे वो यहाँ पर चल रहे एक बड़े से पंखे को रोकता है और अंदर चला जाता है। खैर अब अंदर जाने के बाद पॉल डार्क के लोग इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर उसके लोगों और बॉब के बीच घमासान फाइट होने लगती है, लेकिन ये किसी तरह से उन सभी को हराकर पॉल डार्क को अरेस्ट कर लेता है। और ये बॉब का एक आखिरी मिशन होता है और इसके बाद वो जिलियन से शादी करके एक नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहता था। अब इसके बाद जाकर ये CIA हेड से मिलता है और अपनी पैकिंग भी कर लेता है। CIA हेड उसे एक खुफिया वॉच उसके पास रखने के लिए ही कहता है क्योंकि वो वॉच ये उसे गिफ्ट में दे रहा था। अब अगले दिन बॉब जिलियन के घर पर पहुंच जाता है जहां पर बिलियन और उसके बाकी के तीनों बच्चे एक बिल्ली को छत से नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। अब बॉब को देखकर फेरन और इयान अंदर चले जाते हैं। अब जिलियन बॉब से आकर मिलती है और वो उससे घर के अंदर आने के लिए कहती है। अब जिलियन के अंदर जाने के बाद बॉब उस बिल्ली को उतारने के लिए 1 सेकंड में छत चढ़ जाता है और नोरा ये सब देख रही होती है और उस बिल्ली को उतार कर नोरा को दे देता है। नोरा चौंक जाती है कि अबे ये इसने कैसे कर लिया। खैर अब इसके बाद बॉब घर के अंदर चला जाता है और यहाँ पर जिलियन और बॉब आपस में काफी देर तक बातें करते रहते हैं। अब यहाँ पर बच्चे सोचने लगते हैं कि शायद ये दोनों शादी करने वाले हैं। अब इसके बाद जब जिलियन बच्चों के लिए कुकीज लेकर जाती है तो उसके बच्चे उससे बॉब से शादी करने को मना करते हैं। खैर यहाँ पर जिलियन बच्चों को मनाने की कोशिश करने लगती है। अब यहाँ पर इस वक्त तो बच्चे उससे कुछ नहीं कहते, लेकिन वो यहाँ पर प्लान करने लगते हैं कि वो बॉब की डार्क साइड अपनी मॉम को एक्सपोज करेंगे। दूसरी तरफ हमें पॉल डार्क को दिखाया जाता है जिसे पुलिस अपनी कैद में रखकर कहीं और लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी उसके लोग पुलिस पर हमला कर देते हैं और इससे पॉल डार्क वहां से छूटकर भाग जाता है। अब अगले दिन बॉब का एक स्पाई दोस्त उसे कॉल करता है। वो यहाँ पर बॉब को पॉल डार्क की जानकारी देता है और एक फाइल के बारे में भी उससे बात करता है जिसका क्लू इन्हें पॉल डार्क से ही मिला होता है, लेकिन वो फाइल इनक्रिप्टेड होता है और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए वो उस फाइल को बॉब के कंप्यूटर पर सेंड कर देता है। अब इसके बाद बॉब अपने कंप्यूटर पर बैठकर वो फाइल को चेक करने लगता है और तभी वहां पर जिलियन भी पहुंच जाती है। वो यहाँ पर बॉब से कहती है कि मेरे फादर की तबीयत काफी खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा। तो क्या प्लीज बॉब तब तक तुम मेरे बच्चों को संभाल सकते हो। बॉब कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उनका एकदम अच्छे से ख्याल रखूंगा और शायद इससे मुझे बच्चे पसंद भी करने लगे। अब इसके बाद जिलियन अपने बच्चों को बॉब के पास छोड़कर यहाँ से चली जाती है। अब बॉब कुछ सामान लाने के लिए अपने रूम के अंदर चला जाता है और अब बच्चे भी अपने मिशन पर लग जाते हैं बॉब की बुराइयां ढूंढने में। अब यहाँ पर यान बॉब के कंप्यूटर में उसी फाइल को देखता है और उस फाइल का नाम देखकर उसे लगता है कि शायद ये कोई म्यूजिक फाइल है और इसीलिए वो उस फाइल को अपने आईपैड में डाउनलोड कर लेता है और इसीलिए पॉल डार्क के पास इनकी लोकेशन पहुंच जाती है जहां से ये फाइल डाउनलोड हो रही थी। लेकिन क्योंकि ये फाइल इनक्रिप्टेड होती है इसीलिए उन्हें भी इनकी लोकेशन को निकालने में कुछ टाइम लगेगा। अब यहाँ पर पॉल डार्क अपनी एक साथी जिसका नाम तातियाना होता है उसे उस फाइल को लाने का काम देता है और जिसके पास ये फाइल होती है वो उसे मारने को भी कहता है। अब यहाँ पर फेरन और यान एक दूसरे से लड़ने लगते हैं क्योंकि वो बॉब को परेशान करना चाहते थे और अब इसीलिए अगली सुबह बॉब ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं बना पा रहा था। खैर अब इसके बाद वो इयान और फेरन को जाकर स्कूल छोड़ देता है
अब स्कूल जाने के बाद इयान वहां पर कूल बनने के लिए अपने दो दोस्तों से मिलता है और उनसे उस फाइल को सुनने के लिए बोलता है। लेकिन अब क्योंकि वो कोई म्यूजिक फाइल तो थी नहीं और इसीलिए वो दोनों इयान को झूठा समझकर उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। दूसरी तरफ बॉब नोरा को अपने साथ लेकर उसके लिए हैलोवीन ड्रेस खरीदने के लिए जाता है। अब यहाँ पर जब बॉब शॉपिंग कर रहा होता है तब नोरा खुद से ही इस शॉप के बाहर चली जाती है। अब इसके बाद बॉब नोरा को ढूंढने लगता है और उसे ढूंढते हुए नोरा मिल जाती है और इसलिए वो फर्स्ट फ्लोर से कूदकर सीधा नोरा के पास चला आता है। तभी बॉब को इयान के स्कूल से कॉल आता है और इसके बाद वो इयान के स्कूल पहुंचकर वहां के प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल यहाँ पर इयान की शिकायतें करता है क्योंकि इयान हमेशा कूल बनने के लिए स्कूल में कुछ ना कुछ करता रहता था। खैर अब इसके बाद बॉब इयान और फेरन को लेकर घर आ जाता है। अब दूसरी तरफ हमें पोल्डार को दिखाया जाता है जो कि अपने अड्डे पर कोई टेस्ट कर रहा होता है। दरअसल उसने एक बैक्टीरिया बनाया होता है जो कि पेट्रोलियम या उससे बनी हुई किसी भी चीज को नष्ट कर देता है, क्योंकि पोल्डार का दुनिया भर के सारे पेट्रोलियम को नष्ट कर देने का प्लान होता है जिससे कि सिर्फ उसके कंपनी का ही ऑयल बिके और सारे पेट्रोलियम को नष्ट करने के बाद वो इसके कई गुना पैसे वसूलेगा। अब रात में हमें इयान और फेरन को फिर से दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर नोरा को शुगर खिला देते हैं जिससे कि अब नोरा को नींद नहीं आ रही थी ताकि ये बॉब को परेशान कर सकें। लेकिन बॉब नोरा को एक चाइनीज गाना सुनाकर उसे सुला देता है और फेरन बॉब को ऐसा करते हुए बाहर से देख रही थी। जब ये सभी बच्चे सो जाते हैं तो बॉब अपनी एजेंसी के अपने एक दोस्त को बुलाता है। वो उससे यहाँ पर कुछ गैजेट्स लेता है जिससे कि वो बच्चों को संभाल सके और अब घर के अंदर आने के बाद वो उन सारे गैजेट्स को सेटअप कर देता है। अब इसके बाद सुबह हो जाती है और इयान को बाथरूम जाना होता है लेकिन अंदर फेरन होती है और वो बाहर नहीं आ रही थी और अब बॉब उस गैजेट का यूज करके बाथरूम का दरवाजा खोल देता है और जोर से स्पीकर पर बोलकर फेरन से बड़े कपड़े पहनने के लिए कहता है। अब अगले दिन जब बॉब फिर से नोरा को लेकर शॉपिंग करने के लिए पहुंचता है तो नोरा फिर से कहीं पर चली जाती है। लेकिन अब बॉब के पास थे काफी सारे गैजेट्स। वो उसकी ड्रेस पर पहले से ही एक ट्रैकर लगा देता है जिससे वो उसे आसानी से मिल जाती है। अब शॉपिंग करके आने के बाद बॉब देखता है कि तीनों बच्चे घर के अंदर चले गए हैं और उन्होंने अंदर से डोर लॉक कर दिया है। लेकिन बॉब भी काफी चालाक होता है। वो अपनी स्पाई वाली तकनीक का यूज करते हुए घर की छत से चढ़कर घर के अंदर पहुंच जाता है। ये तीनों चौंक जाते हैं कि आखिर बॉब घर के अंदर आया कैसे। अब इसके बाद रात हो जाती है और यान चुपके से एक सोडा कैन लेकर अपने रूम के अंदर जा रहा होता है। लेकिन बॉब के पास एक स्पेशल चश्मा होता है, उससे वो उस बोतल को स्कैन कर लेता है। अब इसके बाद जब सुबह हो जाती है तब बॉब अपनी लाइटर गैजेट का इस्तेमाल करके जल्दी से अच्छा सा नाश्ता बना देता है। बच्चे ये सब देखकर काफी चौंक रहे होते हैं क्योंकि वो इससे काफी परेशान कर रहे थे लेकिन ये परेशान हो ही नहीं रहा था। खैर अब रात को बॉब फेरन के साथ छत पर बैठकर उससे बातें करता है। यहाँ पर फेरन बॉब को अपने बारे में बताती है। वो कहती है मुझे अभी भी लगता है कि मेरे असली पिता मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे। अब यहाँ पर बॉब भी उसे काफी समझाता है और ये दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और अब इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब दूसरी तरफ तातियाना को बॉब की लोकेशन मिल जाती है जहां से वो फाइल डाउनलोड की गई थी। अब पोल्डार को जब ये पता लगता है तब वो तातियाना और 3 और लोगों को उस लोकेशन पर भेज देता है। दूसरी तरफ हमें बॉब को दिखाया जाता है जो कि इयान को घर पर स्टाइलिश बनने की टिप शेयर कर रहा होता है और ऐसा करने के बाद वो उसे स्कूल छोड़ देता है। और आज स्कूल में इयान के नए लुक को देखकर एक लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो उससे बात करती है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और बॉब को थैंक यू बोलता है। दूसरी तरफ तातियाना और उसके बाकी के लोग बॉब के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके घर खोजबीन करने लगते हैं और यहाँ पर तातियाना को बॉब के कंप्यूटर से पता लग जाता है कि ये बॉब का ही घर है, क्योंकि अभी तक इन्हें पता नहीं होता कि ये बॉब का घर है क्योंकि वो फाइल इयान ने अपने आईपैड में अपलोड की होती है। खैर अब ये देखने के बाद तातियाना अपने साथ आए तीनों लोगों को समझाने लगती है कि बॉब कोई सीधा आदमी नहीं है, उसे ढूंढना काफी मुश्किल होगा। और तभी इन तीनों को बॉब दिखता है तातियाना के एकदम पीछे जिलियन के घर के बाहर। वो वहां पर हैलोवीन की तैयारी कर रहा था। अब ये देखने के बाद तातियाना और वो तीनों लोग बॉब के ऊपर हमला कर देते हैं और इस दौरान वहां पर नोरा भी होती है। लेकिन बॉब काफी एक्सपर्ट होता है, वो इन तीनों को बड़ी ही आसानी से मारकर नोरा को भी बचा लेता है। अब बॉब भी समझ चुका था कि उसके पीछे कुछ लोग लग चुके हैं और इसीलिए वो इयान और फेरन को जल्दी से स्कूल से ले आता है और उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर पहुंचता है ताकि इन बच्चों को वो सेफ रख सके। अब इतनी ही देर में रेस्टोरेंट के बाहर लेरी नाम का एक लड़का पहुंच जाता है और वो यहाँ पर उन बच्चों से बातें करके उन्हें इम्प्रेस करने लगता है और वैसे वो स्पेशली फेरन पर लाइन मार रहा होता है। खैर अब बॉब बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर नोरा कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, इसलिए बॉब उसे लेकर बाथरूम चला जाता है। जब बॉब नोरा को लेकर वॉशरूम से बाहर
बाहर आता है तो वो पाता है कि वही लड़का उन दोनों बच्चों के साथ टेबल पर बैठा है और यहाँ तक कि फेरन ने तो उस लड़के के साथ घूमने जाने का प्लान भी कर लिया होता है। और यहाँ पर बॉब बातों ही बातों में समझ जाता है कि लैरी एक रशियन ऑपरेटिव है और तभी लैरी बॉब पर हमला कर देता है। लेकिन ये लड़का बॉब की टक्कर का कहाँ था, बॉब तो उसे चुटकियों में ही ठीक कर देता है। अब यहाँ पर बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बॉब से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और अब इसीलिए बॉब को बच्चों को बताना पड़ता है कि वो एक CIA एजेंट है। और तभी इस रेस्टोरेंट में बॉब से मिलने के लिए CIA हेड भी पहुंच जाता है और वो बॉब से उस फाइल को मांगता है। और अब इसलिए बॉब समझ जाता है कि ये CIA हेड भी पॉल डार्क से मिला हुआ है। वो यहाँ पर बॉब से उस फाइल को लेने के लिए बॉब पर अपनी गन पॉइंट कर देता है, लेकिन यहाँ पर बॉब उसे किसी तरह से मारकर बच्चों को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर बॉब ये भी समझ जाता है कि उसे उस CIA हेड ने उस वॉच की मदद से ढूंढा है जो कि उसने उसे गिफ्ट की थी। अब इसके बाद बॉब एक सुनसान जगह पर चला जाता है और वो यहाँ पर पत्थरों के बीच अपनी वॉच को फेंक कर चला जाता है और होटल में पहुंच जाता है। और अब इससे उस वॉच का सिग्नल ब्लॉक हो जाता है क्योंकि इसी वॉच की वजह से तो ये लोग बॉब को इतनी जल्दी ढूंढ ले रहे थे। अब होटल में आने के बाद यान बॉब से उसके बारे में और पूछता है और यहाँ पर बॉब यान को अपना एक और गैजेट भी दिखाता है। अब इसके बाद फेरन जिलियन को कॉल करती है और उसे बॉब के बारे में सब कुछ बता देती है। जिलियन को फेरन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो खुद बॉब से बात करती है। यहाँ पर बॉब भी उसे सब कुछ सच सच बता देता है और साथ ही वो उसे उसके बच्चों को उसके पास से ले जाने के लिए भी कहता है। अब रात को फेरन बॉब के साथ बात करती है। अब क्योंकि ये सब पता लगने के बाद बॉब और जिलियन एक साथ नहीं रहेंगे, इस बात से फेरन को खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो खुश नहीं होती। अब अगले दिन जिलियन होटल में पहुंच जाती है और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जाने लगती है और अब बच्चे बॉब को अलविदा कहते हुए काफी दुखी होते हैं। अब बॉब वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ उसने वो वॉच को फेंका था, वो उस वॉच को वापस ले लेता है। दूसरी तरफ जब जिलियन बच्चों को लेकर घर पहुंच जाती है तब यान अपनी माँ को एक सॉरी नोट लिखकर बॉब को ढूंढने के लिए चला जाता है और यहाँ पर फेरन भी उसको जाते हुए देख लेती है। दूसरी तरफ हमें बॉब को दिखाया जाता है जो कि एक खाली फैक्ट्री में जाकर वहाँ चारों तरफ कैमरा लगा रहा होता है ताकि वो पॉल डार्क और CIA एजेंट के बारे में सबूत इकट्ठा कर पाए। लेकिन उसी वक्त बॉब को ढूंढता हुआ यान यहाँ पर पहुंच जाता है। अब बॉब यान को लेकर यहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर पॉल डार्क और CIA एजेंट पहुंच जाते हैं। अब वो यहाँ पर बॉब और यान को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। अब फेरन भी यान का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाती है और अब लैरी उसे भी पकड़कर इन दोनों के साथ बंदी बना लेता है। अब यहाँ पर पॉल डार्क बॉब से उस फाइल के बारे में पता करता है क्योंकि उस फाइल में पेट्रोलियम हीटिंग बैक्टीरिया बनाने का फॉर्मूला होता है। फाइल का नाम सुनकर फेरन और यान बोलते हैं कि ये फाइल तो यान ने डाउनलोड किया था। अब यहाँ पर पॉल डार्क फिर से यान से पता करता है और यहाँ पर बॉब इससे पहले कि यान को उसे बताने से रोकता, यान उसे बता देता है कि वो फाइल मेरे घर पर पड़े आईपैड में है। अब इन बातों के बीच ही बॉब यान के हाथ में चुपके से अपना वही रिंग दे देता है और इस रिंग के अंदर एक कटर होता है और अब इसलिए बॉब आजाद हो जाता है और इसलिए वो यहाँ पर CIA एजेंट और पॉल डार्क की जमकर धुलाई कर देता है। लेकिन तब तक पॉल डार्क के बाकी साथी जिलियन के घर के लिए निकल पड़े थे। इसके बाद बॉब भी उन दोनों बच्चों को एक गाड़ी में बिठाकर यहाँ से निकल पड़ता है। अब रास्ते में बॉब जिलियन को कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार बॉब का कॉल कट कर रही होती है। यहाँ पर यान बॉब को सुझाव देता है कि तुम्हारे एजेंसी में कुछ दोस्त तो होंगे ही, तुम उन्हें कॉल करो। लेकिन बॉब का लगाया हुआ कैमरा तातियाना ने पहले ही खराब कर दिया था, इसीलिए उसके पास कोई सबूत नहीं होता CIA हेड को गलत साबित करने का। यहाँ पर यान बॉब से कहता है तुम चिंता मत करो क्योंकि मैंने अपने फोन में वहाँ पर जो भी बातें हुई थी सब रिकॉर्ड कर ली हैं। और अब इसलिए बॉब एजेंसी में अपने एक दोस्त को कॉल करके उस रिकॉर्डिंग को सुनाता है। खैर किसी तरह से बॉब बच्चों को लेकर जिलियन के घर जल्दी से पहुंच जाता है। अब यहाँ पर बॉब जिलियन और उसके बच्चों को घर के ऊपर छिप जाने के लिए कहता है और वो खुद नीचे अपना गैजेट ढूंढने लगता है, लेकिन उन सबको यान ने पहले ही ऊपर रख लिया होता है। अब ऊपर जब खिड़की से एक आदमी अंदर आने की कोशिश करता है तब फेरन बॉब के लाइटर से उसकी तरफ आग जला देती है जिससे वो आदमी जलकर नीचे गिर जाता है। अब जिलियन बच्चों को लेकर एक दूसरी जगह छिप जाती है, लेकिन उसी वक्त नोरा कमरे से बाहर आ जाती है और उसके सामने पॉल डार्क का एक आदमी होता है। नोरा के हाथ में बॉब का एक गैजेट होता है जिसे वो उस आदमी पर फायर कर देती है। अब क्योंकि बेचारे बॉब के पास कोई भी गैजेट नहीं था और इसीलिए जब एक आदमी उसके पास आता है तो वो किचन में से एक पेन उठाकर उससे उसे मारने लगता है। अब जिलियन नीचे आकर बॉब पर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से उसके बच्चे खतरे में पड़ गए थे। और तभी यहाँ पर तातियाना बॉब की तरफ बंदूक लेकर आती है, लेकिन तभी यहाँ पर जिलियन जोर से दरवाजा बंद करती है जिससे कि तातियाना की भी बैंड बज जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर पॉल डार्क और लैरी भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर बॉब अपना बेल्ट निकालता है, लेकिन वो भी यान ने बदल दिया था। दूसरी तरफ ऊपर यान के घर में
एक आदमी उसका आईपैड ढूंढ रहा होता है और यान बॉब की असली बेड से उसे मारता है। वहीं यान के घर के बाहर वो दोनों शैतान बच्चे हैलोवीन के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी यान उस आदमी को मारकर खिड़की से नीचे फेंक देता है और ये देखकर वो दोनों बच्चे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ नीचे बॉब के ऊपर लैरी और पोलडार्क भारी पड़ रहे होते हैं और तभी ऊपर से फेरन लैरी के ऊपर एक टीवी फेंक देती है और अब पोलडार्क अकेला बचता है, जिससे कि बॉब बड़ी ही आसानी से निपट लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से CIA हेड आ जाता है और वो बॉब के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और तभी जिलियन पीछे से आकर उसे एक डिब्बे से मारती है और अब इतने में ही यहाँ पर बॉब का वो दोस्त भी अपने सभी एजेंट्स को लेकर पहुंच जाता है। अब ये सभी लोग उन सभी अपराधियों को अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इयान भी बॉब के दोस्त को वो फाइल दे देता है। अब बॉब भी घर से बाहर आ जाता है और सभी को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है और तभी फेरन दौड़कर आकर बॉब को गले लगा लेती है। फेरन यहाँ पर रोते हुए पहली बार जिलियन को मोम बुलाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करके बॉब से शादी करने के लिए बोलती है और अब बाकी सारे बच्चों की भी यही मर्जी हो गई थी कि बॉब उनका फादर बने। अब मूवी के आखिर में हमें इन दोनों को शादी करते हुए दिखाया जाता है और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।